हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 स्टैटिक जनरल नॉलेज का। हमारी सीरीज चल रही है और उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चन वेरियस जो भी हमारी फील्ड है उनसे होंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कोणार्क मंदिर है वो है पुरी उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ये है पुरी उड़ीसा में और इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। कहाँ पे पड़ता है ये? पुरी उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों, उसका प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश का क्या है? ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी के कुछ मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार क्या कौन कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, मृगालिनी साराभाई और वैजंती माला। ठीक है, उड़ीसा में भी एक शास्त्रीय नृत्य होता है। कौन सा? ओडिसी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम नेक्स्ट। किस नदी को बंगाल का सोर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जाना जाता है सोर ऑफ बंगाल के नाम से। दामोदर नदी का जो उद्गम है वो होता है दोस्तों झारखंड से। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लातेहार। ठीक है, और लातेहार में है छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से ही इसका उद्गम होता है। छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हुई थी वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? दामोदर नदी से हुई थी। कब? 1948 में पहली नदी घाटी परियोजना। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील से है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है मांजुली में। ठीक है, और अगर बात करें भागीरथी, तो ये भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये दोनों मिलकर के बनाती हैं गंगा को। ठीक है, किसको बनाती हैं? गंगा को। और गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी हुगली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, कन्नम मल्लेश्वरी जो है एक भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं। तो ये संबंधित हैं वेट लिफ्टिंग से। ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये। और ये ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कोई पदक प्राप्त किया था ओलंपिक्स में। ठीक है, पहली लेडीज़ हैं ये कन्नम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, इन्हें 1995 में
भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है, 1995 में, और 1999 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अच्छा, भारत की अगर अन्य वेट लिफ्टिंग की बात करें तो और कौन कौन है? एक है संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंगम, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मीराबाई चानू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ठीक है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? क्रिकेट मैच, देखिए अब यहाँ पर क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, अब ना तो इसमें बात की है टेस्ट क्रिकेट, ना वनडे क्रिकेट, ठीक है, और ना ही T20। तो अगर इसमें हम बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें जोड़ देना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, तो अंतर्राष्ट्रीय जो टेस्ट क्रिकेट मैच था, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो पहला टेस्ट क्रिकेट मैच था वो खेला था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था 1877 में। ठीक है, 1877 में खेला था MCG में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। अगर बात करें हम पहले वनडे की, ओडीआई को बोलते हैं दोस्तों वनडे इंटरनेशनल, ये जो खेला था, ये खेला था 5 जनवरी को 1971 में इन्हीं दो टीमों ने, और ये भी MCG में खेला था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट T20 मैच की, तो ये खेला था 17 फेब में 2005 में, किसने? ऑस्ट्रेलिया वेज न्यूजीलैंड ने, ठीक है। अच्छा, अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी क्रिकेट की क्या है? सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दोस्तों दुबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? दुबई में, दुबई में इसका मुख्यालय है। भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? यह है BCCI, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को। मार्च के हम अन्य दिवसों की बात करें इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले आता है 8 मार्च, और 8 मार्च में मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद आता है 22 मार्च, 22 मार्च में मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और फिर आता है 21 मार्च, सॉरी 21 मार्च का मैं भूल गया था, 21 मार्च में मनाया जाता है दोस्तों विश्व वानिकी दिवस। और अंततः है फिर 23 मार्च में मनाया जाता है शहीद दिवस दोस्तों। और ये शहीद दिवस किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए। एक अन्य शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में, वो कौन सी डेट और किसके लिए मनाया जाता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? ठीक है, तो ये करते हैं हम सोनार का, ठीक है दोस्तों। किसका? सोनार का, सोनार। अच्छा, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें अन्य ऑप्शंस की, अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं मैं आपको। गोताखोर जब पानी में जाते हैं तो वो सांस लेते हैं,
कैसे? सिलेंडर की मदद से। उस सिलेंडर में जो है क्या भरा होता है? उस सिलेंडर में भरा होता है हीलियम और ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, अगर हम समुद्र के अंदर होते हैं, किसमें? सबमरीन में, पनडुब्बी में, तो उससे हम बाहर कैसे देखते हैं? उसके लिए एक यंत्र होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप की सहायता से हम बाहर देखते हैं। अब बात कर रहे थे हम रडार की। रडार जो है, देखो दोस्तों, वायुयान या कोई भी फाइटर जेट या कोई भी मिसाइल वगैरह आती है तो उसके संकेतों को ग्रहण करता है रडार। ठीक है। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो रेडियो तरंगे हैं उनको ये ग्रहण करता है। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, अगर समुद्र में हो और समुद्र की गहराई का पता लगाना हो तो किससे लगाएंगे? तो उसके लिए एक यंत्र होता है दोस्तों, फैदोमीटर। क्या यंत्र होता है? फैदोमीटर। ठीक है। अंततः एक और इसमें हमारा फुल फॉर्म बची है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह है लेजर। ठीक है, क्या है? लेजर। लेजर की क्या फुल फॉर्म होती है? लेजर की फुल फॉर्म होती है तो दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध है दोस्तों ग्रैंड अनीकुट कल्लाई। ठीक है, ग्रैंड अनीकुट कल्लाई भारत में सबसे पुराना बांध है। सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें नागार्जुन सागर बांध की, नागार्जुन सागर बांध या अल्लामाटी बांध जो है, ये दोनों हैं दोस्तों कृष्णा नदी पे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार ही पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो वो है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। ये कहां पर है? ये है सतलज नदी पर, याद रखना। अगर हम बात करें भारत के सबसे लंबे बांध की, सबसे लंबी नदी पे जो बांध है तो वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये कहां पर है? किस पर है? ये है महानदी पर। ठीक है, कहां पर है? ये महानदी पर। इंदिरा गांधी सागर जो बांध है वो है दोस्तों, वो भी सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जो गया था दोस्तों, सबसे पहले जो कुत्ता गया था वो गया था लाइका। क्या नाम है इसका? लाइका। और इसको भेजा गया था यूएसएसआर के द्वारा। कब भेजा गया था? 1957 में। अच्छा, विमान का क्या नाम था जो इसको लेके गया था? वो था दोस्तों स्पुतनिक द्वितीय। ठीक है, स्पुतनिक द्वितीय। अगर हम बात करें प्रथम, अगर चांद पे पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री की, तो वो गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये किस विमान से गए थे? अपोलो 11। ये भी कई बार आया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा बात। अपोलो 11 द्वारा ये चांद पे इन्होंने पहला कदम रखा था। ठीक है, चांद का अगर चक्कर लगाने वाले पहले उपग्रह की बात करें तो वो था लूना 1, ये लूना 10, लूना 10। ठीक है, और अगर चांद पर उतरने वाले ये अंतरिक्षयान की बात करें तो वो तो लूना 9। इसने अंतरिक्ष में पहली बार चक्कर लगाया था और इसने क्या है, ये पहली बार उतर रहा था। ठीक है, अगर मंगल की बात करें तो मार्स 2 मंगल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है?
तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है दोस्तों विक्रम साराभाई जी को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है। अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत के विशाल मिसाइल कार्यक्रम का जनक। ठीक है। राकेश शर्मा जी कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। होमी जहांगीर बाबा जी की अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक। परमाणु कार्यक्रम का जनक। इन्हीं के नाम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है जिसका नाम है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहां पर है? ये है दोस्तों ट्राम्बे में, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है ये BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड को दोस्तों कंप्यूटर चिप के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर चिप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे CPU हो गया, रैम आदि, जो ये सारे यूनिट हैं ये किस में लगते हैं? ये सभी मदरबोर्ड में ही लगती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का बात करें तो इसका विकास किया था JS किल्बी ने। ये भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, JS किल्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर UN ने इसको योगा दिवस घोषित किया था। ठीक है। अच्छा, अन्य की बात करें हम, इसमें जैसे दिया हुआ है तो अन्य में 21 मार्च है। 21 मार्च को बनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। ठीक है। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर। और ये ऐसे पहले भी अध्यक्ष थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अच्छा, अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 93 के तहत क्या है? स्पीकर के पद का सृजन किया जाता है और स्पीकर ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। स्पीकर अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है? यानी अध्यक्ष जो है वो किसको देता है? उपाध्यक्ष को। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा टर्म है वो है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये अस्थायी होता है जो केवल किसको, जब नई नई लोकसभा गठित होती है तो उसके सदस्यों को क्या है, शपथ दिलवाता है ये प्रोटेम स्पीकर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, पोलियो का जो सबसे पहले जो टीका की खोज की थी वो की थी जॉन ई सॉल्क ने। ठीक है, जॉन ई सॉल्क ने। अच्छा, इसके दो हैं। जब सबसे पहले टीका ये बनाया था सुई वाला, जॉन ई सॉल्क ने जो बनाया था टीका वो बनाया था सुई वाला। और आजकल जो हम टीका आजकल जो टीका लगता है वो कौन सा, 2 बूंद वाला जो, ठीक है, 2 ड्रॉप डालते हैं। इसका आविष्कार किया था ए शोबिन ने। ठीक है। अन्य की बात करें, लुई पास्कर ने एक इंपॉर्टेंट रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज, ठीक है, रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुरीकरण की भी खोज की थी इन्होंने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी।
जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, 1928 में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी ने देखिए अपने पति के साथ मिलकर के इनके पति का नाम था पियरे, इसके साथ मिलकर के एक नया तत्व खोजा था जिसका नाम था पोलेनियम और रेडियम। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 1903 में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, और इसके लिए इन्हें और इनके पति को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, उसका नाम है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, इन्होंने 1970, याद रखिएगा, के बैंकॉक एशियन गेम्स में क्या गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रेस में। ठीक है, 400 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगर एशियाई खेलों की बात करें तो सबसे पहले एशियाई खेल हुए थे न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, 1951 में। कब हुए थे? 1951 में। इसके बाद भी एशियाई खेल हुए हैं, 1982 में भी एक बार दिल्ली में एशियाई खेल हुए हैं। ठीक है, पीटी उषा जी की बात कर लेते हैं। पीटी उषा जी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल। ये इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 दोस्तों, 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में। किसमें दिया गया था इनको? ये साहित्य में। और इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था? ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखिए, ये जो सभी मैं लिख रहा हूं दोस्तों, इसकी सेम एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप सर्च कीजिए, उस पर इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सेम एज इट इज ऐसे ही आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी, तो पीएसएलवी होता है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट है एक, जो कि हमारे जो भी सैटेलाइट बनते हैं उनको अंतरिक्ष में या कहीं पर भी स्थापित करता है। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, जीएसएलवी की। ये भी कई बार पूछ ली जाती है। ये क्या है? जियो सिंक्रोनस, GEOSYNCH। ठीक है, याद रखिए, RONOUS, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, रॉयटर्स समाचार एजेंसी किसकी है? ये है दोस्तों यूके की। ठीक है, यूके की समाचार एजेंसी है। ठीक है, कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? यूके में। अच्छा, अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की दो समाचार एजेंसी है, एपी और यूपी। अब इनकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, एसोसिएटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी है एपीपी, ऑस्ट्रेलिया एसोसिएटेड प्रेस। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की है पीटीआई, समाचार भारती
और एक है यूनिवार्ता। कौन सी है? यूनिवार्ता। ये भारत की समाचार एजेंसियों के नाम है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहां पर पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी तस्मान और कुक ने, कैप्टन कुक, तस्मान और कुक। ठीक है, तस्मान और कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश, ठीक है, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी, के उपनामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI होता है दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या करता है? जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसकी गुणवत्ता को बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कुछ 8 प्रदूषक सम्मिलित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो देख लीजिए। ये है PM10, PM2.5, उसके बाद है NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। ठीक है, PB बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेड, जो कि वाहनों के धुएं से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी दोस्तों होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मारियाना ट्रेंच जो है वो है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा गर्त है ये। ठीक है, सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी जो कुल गहराई है वो है दोस्तों 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर, मारियाना ट्रेंच, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुंडा गर्त, ये याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों प्यूरिटो रिको गर्त, प्यूरिटो रिको गर्त। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है अटलांटिक महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो होती है स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों कान में। ठीक है, कान में पाई जाती है। अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डी बहुत ही मजबूत होती हैं। ठीक है, कंक्रीट जैसी, ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। ठीक है, और इनको कौन दृढ़ता प्रदान करता है? उसका तत्व, उसका नाम होता है दोस्तों कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम से दृढ़ता प्रदान होती है। ठीक है, हड्डियों को भी और दांतों को भी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी बोला जाता है मानव शरीर में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट हड्डी और है जिसका नाम है फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। एक और आप याद रख लीजिए, टिबिया।
ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी टांग में पाई जाती है, ये भी पूछे हुए है क्वेश्चन, टिबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है, ठीक है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। अच्छा, सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी होता है दोस्तों शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ज्ञान टॉक विद संदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान टॉक विद संदीप एक कदम सफलता की ओर आपने बढ़ाया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है दोस्तों। और आप अगर इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान टॉक विद संदीप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अंततः चलते हुए हम एक थॉट आपके लिए लेके आए हैं। ये क्या है? ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं थक गया हूँ मुझे रुक जाना है, नहीं। जब तक आप अपने टारगेट पर या अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव ना कर लें, तब तक क्या है, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। और ये जो छोटी मोटी बाधाएं हैं, जैसे अभी अगर प्रेजेंट टाइम में बोलें तो कोविड-19 जो नोवल कोरोना वायरस के चलते अभी विद्यार्थियों के मन में संशय है कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं होगा, वो एग्ज़ाम नहीं होगा, गवर्नमेंट ने ये कैंसिल कर दिया, वो वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप हर एक एग्ज़ाम को भरिए, ठीक है। आप अपने स्टैंडर्ड को तलाशिए, आप अपने तैयारी के स्तर को जांचिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अंततः इसी थॉट के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय